आज की डेट में अगर कोई आम जनता को लूट रहा है तो जो मेरे देखने में आया है कुछ बैंक और एनबीएफसीज, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसको देखने के बाद में पूरी तरीके से ऐसा प्रतीत हो जाता है कि यार ये तो पूरी तरीके से हद ही कर रखी है इन लोगों ने। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन बैंक और एनबीएफसीज का पूरा ऑडिट कराया। ऑडिट में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाया इन्होंने पूरे तरीके से जो फेयर प्रैक्टिस कोड्स हैं उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया है। इन्होंने क्या कर रखा है, मानो किसी व्यक्ति को इन्होंने लोन दे दिया और वो व्यक्ति की जो ईएमआई है इन्होंने बना दी 5 तारीख की। अब व्यक्ति 5 तारीख को किसी कारणवश पे नहीं कर पाया और 5 तारीख की बजाय उसने 7 को पे कर दी या फिर 8 को पे कर दी, तो उससे ये नहीं है कि ये 2 दिन का इंटरेस्ट ले, उससे पूरे महीने तक का ये इंटरेस्ट ले लेते हैं। जबकि व्यक्ति ईएमआई सिर्फ 2 या 3 दिन या फिर 4 दिन ही पे करने में देरी कर रहा है, तो भाई उससे 2 दिन या फिर 4 दिन का पूरी तरीके से इंटरेस्ट लो ना, पूरे महीने का इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तो ये पूरी तरीके से इन्होंने गलत कर रखा है। भाई उसने पूरा महीना ही थोड़ी अपनी ईएमआई को डिफॉल्ट किया है, उसने जो ईएमआई डिफॉल्ट की है वो 2 से 3 दिन की है और 2 से 3 दिन का जो चार्जेस बनता है, जो इंटरेस्ट बनता है वो आप ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन एडवांसली ही उससे पूरी तरीके से इंटरेस्ट लेना ये पूरी तरीके से गलत है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको क्लियरली अपनी एडवाइजर में कह दिया है कि भाई आप पूरी तरीके से जो भी ऐसा पैसा लिए हैं ग्राहक से आप उसको रिटर्न करो, बेटर होगा। अब देखते हैं कि ये बैंक और एनबीएफसी आम जनता को जिसने भी लूटा है ऐसे उसका पैसा रिटर्न करते भी हैं या नहीं करते हैं। भैया पेनल्टी लगा रहे हो, पेनल्टी लगाओ, लेकिन पूरे महीने का ही उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दो एक्स्ट्रा, ये तो पूरी तरीके से गलत है ना। आप इस सब पर क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों आज की डेट में जो मेरे देखने में आया है, आम जनता को सबसे ज्यादा लूटा जा रहा है। अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का व्यक्ति है और वो इनसे लोन ले ले और वो किसी कारणवश पे ना कर पाए तो उसका ये कुछ भी नहीं उखाड़ पाते, जो मेरे देखने में आया है। एग्जाम्पल के लिए विजय माल्या, क्या उखाड़ पाए, ये कुछ नहीं उखाड़ पाए। लेकिन आम जनता से एक दिन पैसा देने में देरी हो जाए तो उसके यार दोस्तों के कॉल कर देंगे, उसके परिवार वालों को कॉल कर देंगे, उसके रिलेटिव के पास चले जाएंगे, उसके घर पे जाकर के बदतमीजी कर देंगे, मानो उसने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया, उसको ऐसा ये महसूस करा देंगे, जो मेरे देखने में आया है। तो भाई आरबीआई ने जो इनको झटका दिया है ना, इसको देख करके मुझे तो काफी ज्यादा हैप्पीनेस फील हुई है। और इनको अब इस प्रकार का अगर आप लोगों से चार्ज इन्होंने लिया है तो रिफंड करना पड़ेगा हर हाल में। हमने कई केसेस देखे हैं ऐसे जो कि पूरी तरीके से ये लोग व्यक्ति को मतलब गलत तरीके से लूट रहे हैं। अभी एक केस और सामने आया था, उसमें क्या था, एक बैंक है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने एक व्यक्ति को प्री अप्रूव्ड का ऑफर दे दिया। अब किसी बैंक के एम्प्लॉयर ने ही उस व्यक्ति के अकाउंट को एक्सेस कर लिया, उससे प्रॉपर डिटेल कलेक्ट करके। अब जब एक्सेस कर लिया तो एक्सेस करने के बाद में भाई उसका जो प्री अप्रूव्ड का लोन था वो उसने कलेक्ट कर लिया और पैसा वगैरह भी निकाल लिया किसी एप्लीकेशन के जरिए। अब जब इतना हुआ, व्यक्ति पूरे तरीके से कंप्लेन किया, व्यक्ति ने कोई सहारा नहीं मिला, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली, व्यक्ति अड़ गया, व्यक्ति का पैसा तक इनको रिफंड करना पड़ गया, माफ तक करना पड़ गया, क्योंकि उसके साथ तो भी फ्रॉड हुआ है। तो ये बैंक और एनबीएफसी पूरे तरीके से चाहते हैं कि व्यक्ति इनके लोन ट्रैप में फंस करके बर्बाद हो जाए, पूरी तरीके से वो निकल ना पाए, इनका यही मकसद है। आपने देखा होगा आपको इजीली क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए जाते हैं, अगर आपके सिविल स्कोर को अगर 700 से ऊपर इन्होंने देख लिया, आपको इजीली प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर दे दिए जाते हैं। तो ये पूरी तरीके से एक ट्रैप है। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, देखिए आप जितना हो सके अपने बिजनेस व्यापार पर ध्यान दें, आप लोन वगैरह के चक्कर में ना पड़े, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके लिए बेहतर होगा, आपके परिवार के लिए बेहतर होगा। तो देखो ये एक बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज निकल कर क्या रही है, बैंक एनबीएफसीज ने अगर जो भी अननोन चार्जेस लिया है, जो भी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगाया है, वो अब ग्राहक को वापस करना पड़ेगा। ये आरबीआई ने इनको एडवाइजरी जारी की है। बैंक ने पूरी तरीके से अगर बात मानी तो ठीक, नहीं तो भैया बैंक और एनबीएफसीज को ये आरबीआई का एक बड़ा झटका हो सकता है। आप इस सब पर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच।